हेलो नमस्ते, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आज मैं गांव के देसी अंदाज में चूल्हे पर बना रही हूँ स्वादिष्ट लिट्टी चोखा। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की आंच और देसी स्वाद का ऐसा संगम जो आपको गांव की याद दिला देगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं गांव आई थी तो ये गांव में लिट्टी चोखा खाना तो बनता ही है। तो हमने अपने गांव में लिट्टी चोखा उस दिन बनवाई थी। तो ये जो बैंगन है ना, ये आपको मुंबई साइड पे नहीं मिलेगा, ये अलग होता है, इसमें कांटा कम होता है। तो इस तरीके से इसने 2 भाग में कट किया है। सिर्फ चीरा लगाया एक साइड पे और चीरा लगाकर एक मिर्ची डाल दी गई है। तो ये पूरा 3 किलो बैंगन था, क्योंकि हम 12-13 लोग थे खाने वाले, तो 3 किलो बैंगन बहुत था। तो ये कट करके सारे बैंगन में मिर्ची लगाई गई है। और ये जो ऊपरी है ना, पहले इसको जलाया गया है। इसके बाद जैसे ही ऊपरी जल जाती है, फिर उसके अंदर बैंगन डाला गया। तो आप देख सकते हो, ये बैंगन डाल के 4 से 5 मिनट हो गया था। तो बैंगन इस तरीके से भून गया है। तो पहले एक एक बैंगन को निकाल कर चेक किया जा रहा है। जो बैंगन हो जाएगा उसे साइड में कर लेंगे। तो बैंगन चेक करने के लिए पहले एक बैंगन को निकाला गया है, फिर इसको प्रेस किया गया है। जब आप प्रेस करेंगे तो मतलब दब रहा है अच्छे से, तो मतलब अच्छे से भून चुका है। अगर थोड़ा हार्ड है तो मतलब वो कच्चा है। तो फिर उसको वापस से उसी ऊपरी के चूल्हे में डाल दिया जाएगा, और जो हो गया उसको हम साइड में रखते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे बैंगन को पका लिया गया है। और ये देख सकते हो कितना काला हो चुका है। इसको हम बाद में बताते हैं क्या करेंगे। और मिर्ची भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसी में टमाटर भी भूनेंगे। तो चोखे का मज़ा तभी आता है गांव का, जब आप उसको भून के खाएंगे। तो ये देखिए बैंगन हो चुका है। कुछ कुछ बैंगन है जो नहीं पके, उसको साइड में कर दिया गया। और ये टमाटर को नीचे की ओर रखकर और उसके ऊपर ऊपरी से ढक दिया गया। वो जिसका फ़ोटो दिखा रहे थे वो हमारे घर पे खाना बनाती है, तो शर्मा गई जब मैंने उसका वीडियो बनाई बता दिया। तो ये देख सकते हो मैंने टमाटर भी निकाल लिया है। 4 से 5 मिनट में टमाटर भी पक गया था। टमाटर जल्दी पक जाता है, उसको भी प्रेस करके देखेंगे तो दब रहा है तो बराबर हो जाता है। अब आई आलू की बारी। आलू पकने में ज़्यादा समय जाता है। तो ये पूरा देख सकते हो ऊपरी है, पूरा राख बन चुका है। तो उसको पूरा साइड में कर दिया गया और सारे आलू को बीच में डाल दिया गया। ये कम से कम 1.5 किलो आलू है। इसको डालकर इसके ऊपर जलता हुआ ऊपरी सब डाल देंगे और ये धीरे धीरे पकेगा। तो आलू छोटे वाले लिए गए हैं तो ये जल्दी पक जाए, इसकी वजह से। अगर आप बड़े आलू डालेंगे तो टाइम लगता है। तो कम से कम इसको भी 10 मिनट लगाए पकने में। अब आलू को चेक करने के लिए मैंने कलछी लिया है। कलछी से पूरे ऊपरी को हटा के फिर आलू को मैंने बाहर निकाल लिया है और फिर उसको हाथ से टच करके देख रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी गर्म है। तो ये देखो, ये अच्छे से इसका छिलका पूरा सूख गया है। तो कुछ कुछ आलू हार्ड थे तो वापस से उसको उसमें डाल दिया गया और जितने थे मैंने सब निकाल लिए हैं। तो मैं भी यहाँ बैठी थी, बट इसका धुआं इतना तेज़ था ना, क्योंकि मैं बैठ रही थी और हट रही थी। मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही थी। अब धुआं कम हो गया क्योंकि सारी राख निकल चुकी है इसकी वजह से। तो अब आई लिट्टी की बारी जो हम बनाएंगे। तब तक हम इसको ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, जो आलू बैंगन टमाटर हमने भुना था। तो अभी ये मैंने आटा लगा लिया है। इसमें डाल दिया था नमक और पानी और गेहूं का आटा। बस इतना ही गेहूं का आटा जो है 2 किलो तक लिया गया है। और इतना अच्छे से नरम आटा गूँथ लिया गया है। इसको गूँथने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया गया था। अब बताते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तब ये देख सकते हो आप, लिट्टी बनाने के लिए इस तरीके से चकले पे मोटा आटा लिया गया है और इसकी लोई थोड़ी सी मोटी कट करके ले ली गई है। गांव में लोग इसी को रोल रोल करके इसकी चकली काट लेते हैं। हम लोग तो हाथ से लोई तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से गोला करके हल्का सा चपटा कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो शेप इसका, ये ज़्यादा बड़ा नहीं और इतना ही रखा गया है और ना ज़्यादा मोटा ही। ज़्यादा मोटा कर देंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। अब ये देखिए इसको अलग तरीके से पकाया गया है। ऊपरी को जला लिया गया है और फिर ऊपरी के एक एक पार्ट को उतार कर उसके ऊपर ये लोई रख दी गई है लिट्टी वाली। देख सकते हो इस तरीके से। तो गरम ये है ऊपरी और ऊपर लोई रख दी गई है। अब इस लिट्टी को अलट पलट करके पकाएंगे। जैसे एक साइड सिक जाएगा दूसरा साइड पलट देंगे। तो ये जब सब पक जाएगा ना, तो ये जो परात में जो हमने ऊपरी जलाया था
अब ये सारी लिट्टी को उस परात में डाल देंगे और फिर से ऊपर 3-4 ऊपरी रखकर जला देंगे। तो ये देख सकते हो इस तरीके से करके सारी ऊपरी जल चुकी थी। तो अब ये देखिए इतने अच्छे से ये लिट्टी हो चुका है। आप देख सकते हो अगर हटाते नहीं ना तो जल जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से देख रेख करनी पड़ती है, इसकी बार बार पलटना पड़ता है। तो ये फिर से वापस से ढक दिया गया है क्योंकि इसको निकाल देंगे तो कड़क हो जाएगा, तो उसी में रहने दिया जा रहा है, तो गर्म भी रहेगा और कड़क भी नहीं होगा। तो हम जब तक ये चोखा बनाएंगे तब हम बताते हैं उसमें कैसे पका हुआ है। तो ये जो हमने भुना था ना बैंगन, आलू, टमाटर, सबसे पहले इसको अच्छे से 2 से 3 पानी में धो लेंगे। इसके बाद इसके सारे छिलके उतार कर हमको निकाल लेना है, क्योंकि आप धोएंगे नहीं तो फिर इसकी राख और मिट्टी मुंह में आएगी। तो देख सकते हो जैसे जैसे छिलते जा रही है वो, और वापस से उसको पानी में 2-3 बार धोते जा रही है, और फिर इसको पूरा डंठल निकाल के फेंक दिया जा रहा है और बैंगन को निकाल लिया जा रहा है। सेम प्रोसेस टमाटर के साथ भी है, टमाटर को भी ऐसे ही छिलकर धोकर निकाल लिया जा रहा है। और जो बैंगन की मिर्ची थी उसको साइड में रख लिया गया है, वो तीखा नहीं है, उसको बाद में हम मसल देंगे। फिर इसी तरीके से आलू को भी सारे धो के छील के निकाल लिए गए हैं। ये प्रोसेस करने में कम से कम 10 मिनट गया है। आलू छीलने में समय लगता है जो भुना हुआ आलू रहता है। तो ये देख सकते हो ये सब तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कुछ कुछ मसाले डालते जाएंगे जो सिंपल और सादा है। तो ये सबसे पहले ये लहसुन और अदरक है जिसको कूट लिया गया है, तो इस तरीके से कूट कर डाला गया है। तो लहसुन पूरा 2 बंच लिया गया था और अदरक 1 टुकड़ा पूरा। अब इसमें अंदर 3 कांदा डाल दिया है बारीक कट करके। अब इसको अच्छे से मसल लेंगे, तो हाथों की मदद से अच्छे से मसल ले। अगर आपको हाथों से नहीं मसलना है तो आप कोई कटोरी लेके भी मसल सकते हो, बट हाथ ही सही रहेगा। अब इसके अंदर डाल दिया गया ढेर सारा राई का तेल, कम से कम आधा कप राई का तेल गया है। तो आप देख सकते हो 13 लोग का ये भरता बन रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। और ये अपने में ही अलग स्वाद है, आप इसका टेस्ट ज़रूर करेंगे बना के ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये मुंबईयों में इतना नहीं मिलेगा, बट गांव में जो रहते हैं इसका लुत्फ़ तो उठा ही सकते हैं। तो ऊपर से हरा धनिया डाल दिया गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चोखा रेडी है, इसके साथ मैंने दाल बनाई है। अब चलिए मैं लिट्टी दिखा देती हूँ। मैंने लिट्टी को एक एक करके निकाल दिया है, और निकालने के बाद उसको अच्छे से झाड़ लिया है। मैं दिखा रही हूँ अच्छे से इसलिए क्योंकि उस पर राख मिट्टी बिल्कुल ना मिले। तो हाथों से अच्छे से झाड़ ले और फिर इसको फोड़ के इसके अंदर घी डालकर आप इसका आनंद ले सकते हो। तो लिट्टी भी परफेक्ट हो चुकी है, जितनी लिट्टी खानी होती उतनी निकालते जा रहे थे और उतनी ही सर्व किए जा रहे थे। तो दोस्तों हमारा देसी चूल्हे पर बना स्वादिष्ट लिट्टी चोखा तैयार है। अगर आपको यह गाँव वाला देसी अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप लिट्टी चोखा किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे एक और स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी के साथ। धन्यवाद।